बिशन गुप्ता, गंगा बिशन गुप्ता, गंगा बिशन सामान देख लियो वहाँ पे। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति सबके गले में डाल देंगे, सबके गले में डाल देंगे। आप मुर्दों के डाल ओम पवित्र सावित्र पवित्र पन्ने पवित्र पन्ने धर्म कार्यान चावल फूल दीजिए हाथ में। क्या चीज बोलिए, रखिए आप दीजिए। हाँ भाई दोनों लियो। ओम प्राचीन मंगलम भगवान सोमस्मिता सरस्वती शुभगा
पूजयामि ओम सूर्याय नमः पूजयामि ओम चंद्राय नमः पूजयामि ओम सोमाय नमः पूजयामि ओम बुधाय नमः पूजयामि ओम बृहस्पते नमः पूजयामि ओम शुक्राय विश्व का भारत माता की, गौ माता की, गंगे माता की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की जय हो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जय काला शेरवाली का ऐसे सत्याग्रह हो गया। देखिए ना पंडित जी, आप सुनते कम नहीं क्या? चेयरमैन हुआ वो भी गरीबों की गाड़ी भेजता है, दवाई बूटी भेजता है। अरे तो ज़्यादा कट्ठे ना हो भाई। जय हिंद। प्रोग्राम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया? ये प्रोग्राम है, ये एक वृद्धाश्रम बनवाया था भूमि रचोया जी ने। हाँ जी। और एमसीडी इसकी देखरेख नहीं कर पाई थी, तो इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति है, एमसीडी ने ज्योति रचोया जी की सिफारिश पे उस समिति को ये वृद्धाश्रम हैंडओवर कर दिया मेंटेन करने के लिए। ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है, समाज के पूरे देश के अंदर भले का काम करती है, इसलिए सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए इनकी रिक्वेस्ट को ज्योति जी की सिफारिश पे वो पास कर दिया। रचोया जी, कई सालों से जो आप कार्य करते आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष वाले आपके विरोध करते रहते हैं? देखो, विपक्ष अब चुनाव आ रहा है जी, तो विपक्ष का तो काम है विरोध करना। और हमने जो कुछ किया, पुलिस को परमिशन दे दी, हमने कोई लोगों को बुलाया नहीं। ये लोग, हमने तो सिर्फ हमारे अध्यक्ष महोदय को, चेयरमैन साहब को बुलाया था और 2-3 आदमी हमारे घर के लोग, बस। हमने कोई इन्विटेशन नहीं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया। लोग हैं, जे कॉलोनी है, तो पता लगता है तो आ जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका प्यार है उनके साथ? वो मोहब्बत में करते हैं, जागरूकता है, ये सब है। कार्यक्रम को वो करना डिस्टर्ब करने वाली बात है, और परमिशन है वो हमने पुलिस को दे दीजिए परमिशन। ठीक है। और जन्मदिन भी है, जो एक आज़ाद हिंद फोर्स के जो एक मैं बोलना चाहूँगा नेता थे, एक थे, और बहुत खुशी का मौका है। और आज मैं बोलना चाहूँगा जन्मदिन भी है, जो गंगा जी जो यहाँ चेयरमैन भी है वृंदावन आश्रम से, तो क्या बोलना चाहते हैं जो आज उनके जन्मदिन पर जो आपने एक मैं बोलूँगा कार्यक्रम रखा, तो क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं, आज 23 जनवरी एक पवित्र दिन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी जन्म लिया था, और हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे जन्मोत्सव समिति के मुख्य संरक्षक महोदय श्री गंगा बिशन जी का भी जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमने प्रोग्राम रखा। इस वृद्धाश्रम का नाम पहले अन्य नाम से था, तो जो संस्था को एमसीडी ने ज्योति जी की सिफारिश पर, ज्योति रचोया जी की सिफारिश पे एमसीडी ने इस केंद्र को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति को हैंडओवर कर दिया। वो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, जिनके नेतृत्व में हम ये सारे सामाजिक काम करते हैं। तो उनके जन्मदिन भी आज, और सुभाष चंद्र जी का भी जन्मदिन है, तो एक पूजा का कार्यक्रम रखा था, एक स्टोन इनोग्रेशन का कार्यक्रम था, एक हवन का। लेकिन हमारे यहाँ जे कॉलोनी है, दलित बस्ती है, तो थोड़ा सा पता लगे कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो लोग आ जाते हैं। और हमारे जो एंटी लोग हैं, जो राजनीतिक दुश्मन हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी, कार्यक्रम को भंग करने में डिस्टर्ब कर। आपके पास परमिशन थी? हमारे पास परमिशन थी, इसलिए कार्यक्रम सफल हो गया। पुलिस की रिक्वेस्ट से भी संख्या ना रहे यहाँ पे, कार्यक्रम कर लो, लेकिन संख्या की परमिशन नहीं है। उनका क्वेश्चन ये था, हमने उनका सम्मान कर दिया कि ठीक है जी। भी है, तो आए दिन काफ़ी आप इस कार्यक्रम में एक महीने शरीक होते हैं। तो आज एक तो बहुत एक अच्छा मौका है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी है और गंगा जी का भी जन्मदिन है, तो कितना आपको यहाँ अच्छा महसूस हो पा रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो पा रहा है, क्योंकि आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है, उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया। हम उनके
गुणगान नहीं कर भूल सकते कि जो इन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। और जो मेरा निगम पास का काम है वो तो हम करते रहते हैं अपने समाज के साथ, जो हमारा समाज कहता है हम समाज के साथ है, समाज जो काम करवाता है हम वो करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जाते, किसी पार्टी के लिए लड़ते, सिर्फ समाज में हिस्सा करता है हमारे। जो राष्ट्रीय जो नारा काफ़ी प्रचलित है, जय हिंद का नारा, वो भी सुभाष चंद्र जी के वहीं से मैं बोलना चाहूँगा एक बना। उसके बाद तुम मुझे आज़ादी दो, जो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये भी नारा काफ़ी उनका प्रसिद्ध था। और उनका जो लोग अपने देश के लिए कुछ मर मिटने के लिए तैयार हो, वो नारा उनके लिए हमेशा अच्छा था और उस नारे को काफ़ी लोगों ने आगे किया, क्योंकि वो नारा ऐसा था कि जो हम देश के लिए कुछ करने वाले लोग होते हैं, जवान पीढ़ी होती है, उनका खून खोलता उस चीज़ से। क्योंकि जैसे ही जब भारत का नाम आता है तो सबके मैं बोलना चाहूँ ज़ुबान पे जय हिंद का नारा जरूर आता है, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी की ही देन था। बिल्कुल उनकी देन था, जो आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए काम किया है वो और कुछ नहीं कर सकते। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।